बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि हरे भरे बगीचे पूरी तरह सूख गए थे। बड़ा से बड़ा पेड़ भी सूख चला था। लोगों को दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आता था। तालाब, नदी और कुएं पूरी तरह सूख गए थे। लोग पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। एक दिन रामू अपने घर के पीछे घूम रहा था। उसके घर के पीछे एक बगीचा था जो अब सूख चुका था। बगीचे का हर एक पेड़ पानी के लिए तरस रहा था। उस बगीचे के पास ही एक कुआं था। रामू ने उस कुएं में देखा। उस कुएं में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। पानी इतना नीचे था कि पानी निकालने में कोई भी अपनी हिम्मत छोड़ दे। रामू अभी सोच ही रहा था कि कैसे बगीचे को पानी दिया जाए ताकि वो हरा हो सके। तभी उसकी नज़र 4 व्यक्तियों पर गई। वो चारों व्यक्ति रामू के घर की तरफ इशारा कर रहे थे। वो रामू के घर के बारे में कुछ बात भी कर रहे थे। रामू को ये समझने में देर न लगी कि वो और कोई नहीं बल्कि चोर हैं। रामू के दिमाग में झट से एक योजना आई। रामू ने अपने बेटे से तेज आवाज में कहा, बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि हमें अपना बक्सा इस कुएं में डाल देना चाहिए, जिस बक्से में हमने सोना, चांदी और अशर्फियाँ रखी हैं। किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने अपनी कीमती चीज़ों को इस कुएं में रखा है। रामू का बेटा जोर जोर से कहता है, पिताजी, आप जैसा कहें। उसके बाद रामू और उसका बेटा घर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो बक्सा लेकर आते हैं। वो बक्सा काफी भारी होता है। वो दोनों इस बक्से को कुएं में डाल देते हैं। कुएं में बक्सा गिरने की आवाज को वो चारों चोर सुन लेते हैं। इसके साथ ही उन चारों ने रामू और उसके बेटे की बातों को भी सुन लिया था। वो सभी चोर बहुत खुश हुए और वहां से चले गए। रात होते ही चारों चोर उस कुएं के पास आ जाते हैं। वो कुएं के पानी को निकालना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत मेहनत करके उस कुएं के पानी को बाहर निकालते हैं। सारी रात में सारा कुएं का पानी निकल जाता है। तभी उन्हें एक बक्सा नजर आता है। सभी चोर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, अब हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। फिर वे जल्दी जल्दी कुएं से बक्से को बाहर निकालते हैं। लेकिन ये क्या, उस बक्से में सोने, चांदी और अशर्फियों की जगह बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उस बक्से को तो बस पत्थर से भरा गया था। चोर समझ जाते हैं कि ये सब रामू की बुद्धि है। अब अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से भागते हैं। सुबह जब रामू अपने बगीचे में आता है तो उसे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। रामू बहुत खुश था कि उसकी योजना सफल हो गई। जब रामू ने ये घटना अपने पूरे गांव को बताई तो वे बहुत हंसे और बोले, शायद चोरों को नहीं मालूम था कि वे बुद्धिमान रामू के घर आए हैं।